तो अगर कि 75% से भी ऊपर जो है मैं समझता हूँ बीजेपी टाउन में भारतीय सारी कांग्रेस पार्टी को वोट पड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जहाँ जीतेगी और इंडिया गठबंधन का जो हमारा अलायंस है वो सेंटर में सरकार बनाएगा। कि ये जो कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाया है, गठबंधन तो बना दिया लेकिन अभी तक चेहरा सामने नहीं किया कि पीएम का चेहरा कौन है। जिसका ज़्यादा बहुमत होगा, जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी, चाहे अगर कांग्रेस की ज़्यादा सीटें होंगी कांग्रेस का ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मैं दावे से कह सकता हूँ। अगर किसी और पार्टी की ज़्यादा सीटें होंगी उसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस 200+ सीटें लेगी और कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सांबा जिला के बबुल गुप्ता जी हैं। हम इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कहना है इनका आज जो मतदान किया जा रहा है जम्मू रियासी लोकसभा सीट को लेकर, और क्या अनुमान ये लगाते हैं कि रमन बल्ला क्या जुगल जी को इस बार फाइट दे पाएंगे। 7 बजे से लोग वोट डाल रहे हैं, अभी तक लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, कतारों में लोग लगे हैं। कहीं धूप इतनी है उसके बावजूद भी कतारों में लगे हैं। तो हमें लगता है कि बॉलिंग बड़ी अच्छे तरीके से होगी, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग होगी और लोग एक अंडर करंट है कांग्रेस के पक्ष में। और मैं देख रहा हूँ वो जो अंडर करंट सभी लोग कहते थे, हमारे कांग्रेस के नेता कहते थे, वो आज वो दिख रहा है। सभी जगह कांग्रेस को वोट लोग डाल रहे हैं भारी तादाद में। मैं समझता हूँ अगर कि 75% से भी ऊपर जो है मैं समझता हूँ बीजेपी टाउन में भारतीय सारी कांग्रेस पार्टी को वोट पड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जहाँ जीतेगी और इंडिया गठबंधन का जो हमारा अलायंस है वो सेंटर में सरकार बनाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो भाजपा के नेता को मैंने बात करते हुए सुना कि उनका कहना है कि ये जो कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन बनाया है, गठबंधन तो बना दिया लेकिन अभी तक चेहरा सामने नहीं किया कि पीएम का चेहरा कौन है। तो ये किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जब अलायंस होता है तो उसमें चेहरा घोषित नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर हम ये एक चेहरा घोषित दूसरा कहेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट। लेकिन एक बात निश्चित है, जिसका ज़्यादा बहुमत होगा, जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी, चाहे अगर कांग्रेस की ज़्यादा सीटें होंगी कांग्रेस का ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, मैं दावे से कह सकता हूँ। अगर किसी और पार्टी की ज़्यादा सीटें होंगी उसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस 200+ सीटें लेगी और कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और बाकी जो हमने मैनिफेस्टो में दिया है, जो मैनिफेस्टो आपने देखा टीवी में, जो मैनिफेस्टो पे हमने जो बातें रखी है उससे बीजेपी बुखला गई है। उनको समझ नहीं आ रहा इसका काउंटर कैसे करें। अब वो लाकट पे आ गए हैं, अब वो आ गए हैं कि जो हमारा मंगलसूत्र पे आ गए हैं, जो मंगलसूत्र बेच देंगे। अब वो कह रहे हैं जी मच्छी खाते हैं, जो मांस खाते हैं, यानी कि वो मुद्दा ही नहीं। आपने बोलना बेरोजगारी पे बोलिए, महंगाई पे बोलिए, भ्रष्टाचार पे बोलिए, गरीबी पे बोलिए, किसानों के हक में बोलिए, कोई बात नहीं। सिर्फ जे लाकट बेच देंगे, आपका मंगलसूत्र बेच। कभी 55 साल सरकार की हुकूमत रही, किसी ने किसी का गहना सीना, आप बताएं किसी ने किसी का गहना सीना? कांग्रेस ये ऐसा गंदा काम नहीं करती। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में रखा है कि जहाँ की हमारी जो नौजवान जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको हम 1 लाख रुपये साल का देंगे। इसका मतलब हुआ 8,500 रुपये महीने का हम देंगे। किसी पार्टी ने ये वादा नहीं किया। उसके साथ ही हमने ये भी गारंटी दी है कि अगर हमारी सरकार बढ़ेगी हम 50% महिलाओं को नौकरी देंगे। अगर 100 नौकरी हैं 50% हम महिलाओं को उसमें देंगे। इसी तरह से MSP कानून हम लागू करेंगे। इसी तरह से जहाँ जम्मू कश्मीर, हमारा जो जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, जहाँ पे हम जो हमारा स्टेटहुड का दर्जा हम बहाल करेंगे और 370 को भी बहाल करेंगे। ये हमारा गारंटी है और इसी गारंटी की वजह से बीजेपी बुखलाई है। और मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूँ, हमने जो वादे किए हैं, अगर हम कर्नाटक में वादे किए, वहाँ के लोगों से पूछिए वादे पूरे किए ना नहीं किए। हमने अगर तेलंगाना में वादे किए, वहाँ के लोगों से पूछिए कांग्रेस ने वादे पूरे किए नहीं किए। हमने अगर हिमाचल में वादे किए, कांग्रेस से लोगों से पूछिए कि हिमाचल में हमने वादे पूरे नहीं किए नहीं। राजस्थान में हमारी सरकार थी, हमने 25 लाख का जो फ्री में जो इलाज का लोगों को कहा था, लोगों को 25 लाख, अब 5 लाख का भी करा रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा। हमने 500 का सिलेंडर दिया था ना राजस्थान में, 500 का सिलेंडर कौन दे रहा? अब इन्होंने कहा हम 450 को दे रहे हैं, कौन दे रहा? तो ये जो बातें हैं, ये भुलाने वाली बातें हैं, लोग इन झूठों में, इन जुमलबाजी में नहीं आने वाले। और मुझे पूरा यकीन है जहाँ के जितने भी लोग हैं, बॉर्डर एरिया के, कंडी के, बेल्ट के, सब भारी से वो बीजेपी को सारी कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है कि कांग्रेस के रमन बल्ला करीबन 1.5-2 लाख वोटों से जीतेंगे। जी हम आपको दावे से कहते हैं, आप 4 तारीख और इसका रिजल्ट देख लेना। ये थे मेरे साथ कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के जिला अध्यक्ष सांबा बबुल गुप्ता जी। कहीं ना कहीं इनका साफ कहना है कि कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, जो भाजपा की तरफ से, भाजपा के एक नेता की तरफ से बयान दिया गया कि कांग्रेस के पास अभी तक प्राइम मिनिस्टर का चेहरा ही नहीं, तो इन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो गठबंधन है उसमें जो सबसे ज़्यादा सीटें लेगा वही उसी पार्टी का जो पीएम का चेहरा सामने आएगा। लेकिन अगर बात की जाए तो उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार जो रमन बल्ला जी हैं वो कांग्रेस
भाजपा के प्रत्याशी जुगल किशोर जी को जरूर हराएंगे। लेकिन अपना अपने विचार हैं, अपनी अपनी पार्टी के नेताओं का हर कोई बखान कर रहा है। लेकिन अब देखना ये है आज कि जनता जो आज जम्मू रियासी लोकसभा सीट के 22 प्रत्याशी हैं, आज उनकी किस्मत जो है शाम 5 बजे जो पैक हो जाएगी ईवीएम मशीन में, और 4 जून को ही फैसला आएगा कि जम्मू रियासी सांबा की जनता किसको अपना एमपी देखना चाहती है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाज़त। धन्यवाद।